ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आज रात आप अकेले सोने से डरेंगे। बात है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गांव काली नगरी की। यह गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, कुएं का ठंडा पानी और शाम होते ही दियों की रोशनी। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने वाले या तो मर गए या हमेशा के लिए पागल हो गए। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। उसे काला कुआं कहते हैं। कहते हैं इस कुएं में झांकने वाले को अपना अक्स नहीं दिखता बल्कि कुछ और दिखता है, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों को नहीं देखना चाहिए। और यह कहानी है उन 3 दोस्तों की, रोहन, प्रिया और आकाश, जिन्होंने उस कुएं का रहस्य जानने की कोशिश की और फिर कभी वापस नहीं आए। रोहन शर्मा एक पत्रकार था, दिल्ली में रहता था। उसे हमेशा से अजीब और डरावनी खबरों में दिलचस्पी थी। उसकी दोस्त प्रिया एक फोटोग्राफर थी, हमेशा कैमरा साथ रखती थी। और आकाश वो एक इतिहासकार था जो पुरानी जगहों और उनके रहस्यों को खोजने का शौकीन था। तीनों ने मिलकर एक YouTube चैनल चलाया जिसका नाम था डार्क इंडिया। उनका चैनल बहुत मशहूर था, लाखों लोग उनकी डरावनी खोजों को देखते थे। लेकिन काली नगरी गांव वाली खोज उनकी आखिरी खोज बन गई। रोहन को एक अनजान नंबर से फोन आया। आवाज बूढ़ी और कांपती हुई थी। उस आवाज ने कहा, बेटा अगर जिंदगी प्यारी है तो काली नगरी मत जाना, उस कुएं के पास मत जाना। जो गया वो लौटकर नहीं आया। रोहन ने हंसकर फोन काट दिया। उसने प्रिया और आकाश को बताया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके लिए यह एक नया एडवेंचर था। अगले दिन सुबह तीनों काली नगरी के लिए निकल पड़े। उनके साथ था एक कैमरा, एक टॉर्च और अपनी मूर्खता का अहंकार। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब लगा। गांव के लोग उन्हें देखकर अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। बच्चे भाग रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखते ही माथे पर हाथ मारा और अंदर चली गई। रोहन ने एक बुजुर्ग से पूछा, वो काला कुआं कहाँ है? बुजुर्ग ने उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा वो कुआं तुम्हें ढूंढेगा, तुम उसे मत ढूंढो। और वो अंदर चले गए। रोहन ने कैमरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, देखा, यही तो हम ढूंढ रहे थे। प्रिया ने फोटो लेनी शुरू की। आकाश ने अपनी डायरी निकाली और नोट्स लिखने लगा। गांव के बीच में पहुंचते ही उन्हें वो कुआं दिख गया, पत्थर से बना, काला पड़ा हुआ, चारों तरफ पुरानी जंजीरें लपेटी हुई और उस पर एक लकड़ी का तख्ता लगा था जिस पर लिखा था, इस कुएं में मत झांको, ग्राम पंचायत। आकाश ने तख्ता पढ़ा और कहा, यह तो और दिलचस्प है। प्रिया ने कैमरा तैयार किया। रोहन कुएं के पास गया। उसने जंजीर हटाई, तख्ता खिसकाया और झांका। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा, गहरा काला अंधेरा। रोहन ने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर रोशनी डाली। कुएं में पानी नहीं था, सूखा था और नीचे, बहुत नीचे कुछ था। रोहन ने ध्यान से देखा, फिर अचानक उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। टॉर्च कुएं में गिर गई। रोहन 2 कदम पीछे हटा। उसका चेहरा सफेद हो गया था। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, क्या दिखा? रोहन ने कांपते होठों से कहा, नीचे, नीचे कोई था और वो ऊपर देख रहा था। आकाश ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। प्रिया ने अपना कैमरा उठाया और कुएं की तरफ बढ़ी। उसने कैमरा कुएं के अंदर घुसाया और शॉट लिया। फ्लैश चमकी और उसी पल कुएं के अंदर से एक आवाज आई, इंसानी आवाज, लेकिन उल्टी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग उल्टी चला रहा हो। तीनों एक साथ पीछे हटे। प्रिया ने कैमरे की स्क्रीन देखी और वो चीख पड़ी। कैमरे में जो फोटो आई थी उसमें कुएं के अंदर एक चेहरा था, काला, विकृत, लेकिन पहचाना हुआ। वो चेहरा प्रिया का अपना चेहरा था, लेकिन उसमें आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। आकाश ने कैमरा छीनकर देखा। उसने भी देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन ने कहा, हमें यहां से जाना होगा अभी। तीनों पलटे, लेकिन वो रास्ता जिससे वो आए थे वो अब वहां नहीं था। गांव वही था,
घर वही थे, लेकिन सब कुछ अजीब तरह से बदल गया था, जैसे किसी ने सब कुछ उल्टा कर दिया हो। दरवाजे जहां होने चाहिए थे वहां दीवारें थीं। गलियां जो सीधी जानी चाहिए थीं वो कहीं और मुड़ रही थीं। और सबसे डरावनी बात, गांव में एक भी इंसान नहीं था। सब गायब हो गए थे। रात होने लगी, तेजी से, जैसे किसी ने दिन को छीन लिया हो। अंधेरा इतनी तेजी से आया कि तीनों समझ भी नहीं पाए। रोहन के पास अब टॉर्च नहीं थी, वो कुएं में गिर चुकी थी। प्रिया के कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। आकाश के फोन में नेटवर्क नहीं था। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। और तभी कुएं की तरफ से आवाज आई, वही उल्टी आवाज, लेकिन इस बार उसमें शब्द थे, आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहां सब हैं। रोहन ने प्रिया और आकाश को खींचा और दौड़ने लगा। वो दौड़ते रहे, लेकिन वो जितना दौड़ते कुआं उनसे उतनी ही कम दूर होता, जैसे वो कहीं जा ही नहीं रहे थे, जैसे गांव खुद उन्हें वापस कुएं की तरफ धकेल रहा था। आकाश अचानक रुक गया। उसने रोहन की बाह पकड़ी और कांपते हुए कुएं की तरफ इशारा किया। कुएं से एक हाथ निकल रहा था, काला, लंबा, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। वो हाथ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। प्रिया बेहोश हो गई। रोहन और आकाश ने उसे उठाया और किसी तरह एक पुराने घर का दरवाजा धकेला और अंदर घुस गए। दरवाजा बंद किया, सांस ली। घर में अंधेरा था और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दिए की रोशनी में। उसने उन्हें देखा और कहा, आ गए, मुझे पता था आओगे। यहाँ जो आता है काला कुआं उसे छोड़ता नहीं। रोहन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं इस गांव का आखिरी इंसान हूँ, बाकी सब उस कुएं में हैं। बूढ़े ने बताया, 50 साल पहले इस कुएं को खोदा गया था। खोदते खोदते मजदूरों को एक पुरानी काली पत्थर की मूर्ति मिली। उन्होंने उसे बाहर निकाला। उसी रात से शुरू हुआ। एक एक करके लोग कुएं के पास जाते, झांकते, और फिर वो कभी वापस नहीं आते। उनके घर वाले ढूंढने जाते, वो भी नहीं आते। 50 सालों में पूरा गांव खाली हो गया। कुएं में जाने वाले कुएं में रहने लगे और अब वो बाहर आना चाहते हैं। अगर तुम सुबह तक जिंदा रहना चाहते हो, बूढ़े ने कहा, तो एक काम करो, जब वो हाथ दरवाजा खटखटाए दरवाजा मत खोलना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारी माँ की आवाज आए, चाहे तुम्हारे बाप की आवाज आए, चाहे तुम्हारे बचपन के दोस्त की आवाज आए, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो नहीं होंगे। वो कुएं की आत्माएं होंगी जो तुम्हें अंदर खींचना चाहती हैं। रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन की माँ की आवाज आई, रोहन बेटा, दरवाजा खोलो। माँ हूं मैं। रोहन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। बूढ़े ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, नहीं। प्रिया के रोने की आवाज आई। आकाश कांप रहा था। माँ की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, मीठी आवाज कर्कश होने लगी, और फिर दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। दरवाजा टूटते टूटते बचा। सुबह जब रोशनी आई, आवाजें बंद हो गईं, दस्तकें बंद हो गईं। रोहन ने दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ धूप, सिर्फ खाली गांव और कुआं जो रात में इतना डरावना था, सुबह की रोशनी में चुप था। तीनों वहां से भागे, गांव से निकले, शहर पहुंचे, सांस ली। रोहन ने कैमरा चलाया रात की रिकॉर्डिंग देखने के लिए, लेकिन कैमरे में रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। जो था वो देखकर तीनों की चीख निकल गई। कैमरे में सिर्फ एक वीडियो था, कुएं के अंदर की रिकॉर्डिंग, जो उन्होंने की ही नहीं थी। उस वीडियो में कुएं के अंदर सैकड़ों चेहरे थे, आंखों के बिना, मुंह खुला हुआ, और वो सब एक ही बात कह रहे थे, तुम आए थे, तुम जाओगे नहीं, जल्द मिलेंगे। रोहन ने वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ। कैमरा फॉर्मेट किया, फिर भी वो वीडियो वही था। उन्होंने कैमरा तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात तीनों ने अलग अलग शहरों में सोने की कोशिश की और तीनों को एक ही सपना आया, काला कुआं।
काली आंखें और एक आवाज, कुआं तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आकाश अगली सुबह से लापता है। प्रिया पागल खाने में है, वो बस एक ही बात कहती है, कुएं में मत झांको। और रोहन ने यह पूरी कहानी एक चिट्ठी में लिखकर पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दी। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। काली नगरी गांव आज भी वहां है, काला कुआं आज भी वहां है। पुलिस गई, वापस आई, उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जो पुलिस वाले उस कुएं के पास गए वो रात को सो नहीं पाते। उन्हें सपने आते हैं और उन सपनों में कुएं के अंदर से कोई उन्हें बुलाता है। गांव वाले कहते हैं जब हवा बंद हो जाए, जब कुत्ते भौंकना बंद कर दें, जब रात के 3 बजे अचानक सब शांत हो जाए तो समझ लो काला कुआं जाग गया है और वो किसी को ढूंढ रहा है। आज रात जब आप सोए और अचानक बाहर से कोई आपका नाम लेकर बुलाए, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शायद वो काला कुआं आपके घर तक पहुंच गया है। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां से वापस आने का डर लगा हो? कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और आज रात अकेले मत रहना। हॉरर भूत की कहानी काला कुआं हिंदी हॉरर डार्क इंडिया हॉरर स्टोरी।